प्रणाम दोस्तों, मैं गौरी। आज हम करवा चौथ व्रत के बारे में सब कुछ जानेंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग नवरात्रि और दशहरा में अपने दादा दादी के घर गए थे और हमारे सभी भाई बहनें भी वहां आए थे। हम लोगों ने दशहरा और नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया और खूब मस्ती की। मेरी बड़ी बहन राधा का विवाह अभी अभी ही हुआ है। उसके सास ने उसे करवा चौथ का व्रत करने को कहा है। वह दादी के पास बैठकर कुछ बात कर रही थी, तब मैं भी वहां पहुंची। राधा दीदी दादी से करवा चौथ के व्रत के बारे में ही पूछ रही थी। दादी बता रही थी कि सुहागिन महिलाओं के द्वारा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी व स्वस्थ आयु की कामना करने के लिए व्रत रखती है। वह भगवान से उनके सुखी जीवन की प्रार्थना करती है। विभिन्न समाज में करवा चौथ को मनाने की विभिन्न परंपराएं देखने को मिलती हैं। एक महिला को अपने समाज व कुल की परंपरा के अनुसार ही करवा चौथ का व्रत करना चाहिए, तभी उसे पूरा फल मिलता है। फिर दादी से राधा दीदी ने पूछा कि ये व्रत कैसे किया जाता है और इसकी विधि क्या है। दादी बोली, चलो मैं आज इस कठोर व्रत को करने की विधि बताती हूँ। राधा करवा चौथ के दिन प्रातःकाल सूर्योदय होने से 1 से 2 घंटे पहले उठ जाना पड़ता है। उठने के बाद स्नान आदि करके तैयार हो जाना व सरगी का भोजन ग्रहण कर लेना। तभी मैंने दादी से पूछा कि ये सरगी क्या है। दादी बोली, सरगी वो होती है जो एक सास अपने हाथों से बना के अपनी प्यारी बहू को देती है। फिर राधा दीदी ने पूछा कि ये सरगी कैसे बनती है और इसका क्या महत्व है। दादी बोली, इस व्रत की शुरुआत करने से पहले सास अपनी बहू को सूर्योदय से पहले सरगी देती है। सरगी में सेवई, फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, मठरी और आलू से बनी हुई कोई चीज, पूरियां होती है। विवाहिता ससुराल में सास की तरफ से मिली इस सरगी को खाकर ही करवा चौथ का व्रत शुरू करती है। सरगी का मतलब होता है सदा सुहागिन रहो। सास इसे अपने आशीर्वाद के रूप में बहू को देती है। फिर दादी ने दीदी का मजा लेने के लिए उसे कहा कि राधा, इसके साथ तुम्हारी सास और पति से तुम्हें खूब सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे, तो कुछ गौरी और मुझे भी दे देना। हम सब हंस पड़े। तभी वहाँ माँ भी आ गई, कुछ प्लेट और पैकेट्स लेके। हम सब ने पूछा, माँ ये सब क्या है। माँ बोली कि ये सब सरगी बनाने की तैयारी शुरू है तुम्हारे भाभी के लिए। फिर माँ ने बताया सरगी बनाने क्या क्या लगता है और कैसे बनती है। सरगी बनाने की सामग्री: सेवई 250 ग्राम, देसी घी 50 ग्राम, गाढ़ा दूध 1 लीटर, चीनी 200 ग्राम, केसर 3 से 5 रेशे, ड्राई फ्रूट्स बादाम, पिस्ता, काजू 2 बड़ा चम्मच, इलायची कुटी हुई 2। फिर माँ बोली, गौरी राधा चलो सरगी बनाने की रेसिपी सीख लो। फिर माँ ने हमें किचन में सरगी बनाने की रेसिपी बताई, जो इस तरह से है। सरगी बनाने के लिए एक कढ़ाई में कम आंच पर घी गर्म कर ले। जब ये पिघल जाए तो इसमें सेवई डालकर सुनहरा होने तक भून ले। बीच बीच में चम्मच से चलाते रहें ताकि जले नहीं। इसके बाद इसमें कुटी हुई इलायची और दूध डालकर चम्मच से चलाते हुए उबाल आने तक पकाएं। जब इसमें उबाल आने लगे तो आंच को कम कर दें। कम से कम 10 मिनट तक कम आंच पर ही पकाएं ताकि सेवई अच्छे से दूध सोख ले। इसके बाद सेवई को आंच से उतार दें। मेवे और केसर के रेशों से गार्निश करके सर्व कर लीजिए। तैयार है सरगी। हम लोग फिर से दादी के पास जाकर बैठ गए और करवा चौथ के बारे में दादी से फिर से जानकारी लेने लगे। दादी ने बताया कि इस बात का विशेष ध्यान रखना कि सरगी का भोजन तुम सूर्योदय से पहले ही कर लो। सरगी ग्रहण करने के पश्चात ही करवा चौथ का व्रत शुरू होता है। वह फिर तुम संध्या में चंद्रमा
के दर्शन किए बिना कुछ नहीं खा पी सकती हो। इस दिन मुख्यतः महिलाएं लाल साड़ी का जोड़ा पहनना पसंद करती है। यह दिन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार करने का भी दिन होता है, इसलिए तुम भी इसे भूलना नहीं। इसके बाद जहाँ तुम्हें पूजा करनी है वहाँ गेरू से फलक बनाना व पीसे चावलों के घोल से कालवा दीवार पर चित्रित कर लेना। इसे कालवा धरना कहा जाता है। पूरे दिन भगवान शिव, माता पार्वती व उनके परिवार का स्मरण अवश्य करना। अब पूजा स्थल पर पीली मिट्टी की सहायता से माँ पार्वती माता के स्वरूप बनाना व उनकी गोद में गणेश जी को लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। ध्यान रखना कि पूरे दिन तुम्हें अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। इसके पश्चात माता को लाल चुनरी पहनाकर श्रृंगार का सामान अर्पित करना। संध्या के समय सभी महिलाएं तैयार होकर पूजा करने बैठ जाती है व अपने परिवार की परंपरा के अनुसार कथा सुन के पूजा संपन्न करती है। माता रानी को भोग लगाने के लिए 8 पूड़ियों की अठावरी, हलवा व भोजन बना लेना व उसका माता रानी को भोग लगाना। कथा सुनते समय करवे को अपने हाथ में रखे। यह करवा मिट्टी का चोचदार कलश होता है जिसमें प्रथानुसार सामान रखा जाता है। पूजा के पश्चात अपने घर के सभी बड़ों की चरण वंदना करना व उनका आशीर्वाद लेना। अब संध्या में जब चंद्रमा निकल जाए तब उन्हें अर्घ्य देकर प्रणाम करके चलने से पहले चांद को देखना और फिर अपने पति रोहित जी को फिर उनकी आरती उतारकर उनके मंगल कामना की प्रार्थना करना। उनके चरण स्पर्श करके उनके हाथ में प्रसाद देना और उनके हाथ से खुद भी प्रसाद खाना। इसके बाद ये सुंदर करवा चौथ का व्रत समाप्त हो जाता है। इसके बाद दादी हंसते हंसते बोली कि राधा बेटा, इस पर्व से पति पत्नी के बीच प्रेम की भी बढ़ोतरी होती है। तो जैसा बताया है वैसे ही इस पवित्र व्रत को सच्चे मन से करना। दीदी भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दादी पक्का करूंगी। फिर मैंने पूछा, दादी ये करवा चौथ व्रत की कथा क्या है? दादी बोली, करवा चौथ व्रत की वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, उनमें से एक कथा मैं तुम्हें सुनाती हूँ। करवा चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की बेटी करवा थी और उसके 7 बेटे थे। सभी भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनकी बहन मायके आई और उसने व्रत रखा था। उस शाम उसके भाई अपने काम से लौटकर घर आए तो देखा कि उसकी बहन कुछ परेशान है। उन्होंने बहन से कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि आज वह निर्जला व्रत कर रही है और चंद्रमा को जल अर्पित करे बिना पारण नहीं कर सकती। चंद्रमा के उदय न होने से वह भूख प्यास से व्याकुल थी। सभी भाई करवा की व्याकुलता से परेशान हो गए, उनसे रहा नहीं गया। तब छोटे भाई ने एक उपाय किया और घर से दूर पीपल के पेड़ पर छलनी की ओट में एक दीपक ऐसे छिपा दिया जैसे कि चंद्रोदय हो रहा हो। इसके बाद वह करवा को जाकर बताता है कि चंद्रोदय हो गया है। यह सुनकर करवा खुश हो जाती है और उसे चांद समझकर जल अर्पित करके पारण करने बैठ जाती है। जैसे ही पहला निवाला डालती है तो उसे छींक आती है। दूसरा निवाला उठाती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही वह तीसरा निवाला मुंह में डालती है तो उसे अपने पति के निधन की खबर सुनाई पड़ती है। यह सुनकर के वह बिलख पड़ती है। तभी उसकी भाभी उसे बताती है कि उसके छोटे भाई ने व्रत का पारण कराने के लिए क्या किया था। यह जानने के बाद करवा प्रण करती है कि वह अपने पति को फिर जीवित कराकर ही रहेगी। वह पूरे साल भर तक पति के शव के पास ही रहती है और उसके शव के पास सुई जैसी उगने वाली घासों को एकत्र करती रहती है। जब करवा चौथ का व्रत आता है तो उसकी सभी भाभियां व्रत रखती हैं और उसके पास आशीर्वाद लेने आती है। तो करवा अपनी हर भाभी से कहती है कि यम सुई ले लो, ये सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसे सुहागन बना दो।
हर भाभी उसे दूसरी भाभी से यह निवेदन करने को कहती है। जब वह छठी भाभी से यह कहती है तो वह उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई के कारण ही तुम्हारा व्रत टूटा था, इसलिए तुम उसकी पत्नी से कहो, वह अपनी शक्ति से तुम्हारे पति को जीवित कर देगी। जब तक वह जीवित न करे तब तक उसे छोड़ना मत। इतना कहकर वह चली जाती है। तब अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी अपने पति को जीवित करने और उसे सुहागन बनाने को कहती है। छोटी भाभी उसकी बात नहीं मानती है, वह टाल मटोल करती है। करवा उसे कसकर पकड़ लेती है और निवेदन करती रहती है। उसकी जिद और कठोर तप को देखकर छोटी भाभी करवा के पति को जीवित करने के लिए मान जाती है। वह अपने हाथ की छोटी अंगुली को से अमृत निकालती है और उसके पति के मुख में डाल देती है। उसके प्रभाव से उसका पति भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए उठ जाता है। इस तरह से करवा का पति जीवित हो जाता है। कथा यही संपूर्ण हो जाती है। जय माँ गौरी, जय माँ पार्वती। राधा दीदी और मैं बहुत ही ध्यान से इस कथा को सुन रहे थे, तभी वहाँ माँ आई और खाना खाने बुलाने लगी। दादी बोली, बेटा तुम सब हमेशा खुश रहो और जैसे करवा पर माता की कृपा हुई थी वैसे ही आप सभी पर माता पार्वती की कृपा हो और सभी को अखंड सौभाग्य का वरदान मिले। चलिए आपसे मिलते हैं अगले कहानी के साथ। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहिए।